हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरी व्लॉग्स। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके सामने वीडियोस लेके आया हूँ। सो टुडे ऑनवर्ड वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंत तक जरूर देखना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरे लेटेस्ट व्लॉग एंड वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक रहेगा स्पॉन्सरशिप के ऊपर कि स्पॉन्सरशिप एक्चुअली क्या होता है, जिसे हम इनविटेशन कहते हैं। अगर किसी भी एप्लीकेंट ने विजिटर वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसे हम स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन के नाम से जानते हैं। आज के टाइम में हर एक एजेंट अपनी एडवर्टीज़मेंट में, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा है, चाहे आप उसके ऑफिस में विज़िट करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप ये जो वर्ड है स्पॉन्सरशिप, ये आप सुनते हैं कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है हम आपकी स्पॉन्सरशिप मंगवा देंगे, जिससे आपकी वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी फ़ाइल जो है वो हेल्दी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, हाई चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल विद स्पॉन्सरशिप। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग एजेंट्स आपको बताते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि यस, अगर हमारा वीज़ा किसी ना किसी जरिए अगर स्पॉन्सरशिप ऐड होने के साथ आ जाता है तो वाई नॉट हम स्पॉन्सरशिप के साथ जाएं, और जिसकी वो बहुत ज़्यादा जो चार्ज आपसे लेता है कि हम आपको स्पॉन्सर्ड पर्सन जो है वो हायर करवाएंगे, बाहर से आपको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, और इसकी ये कॉस्ट पड़ेगी। तो इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, क्या हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, अगर है तो कितने % ये हमारी वीज़ा सक्सेस को इम्प्रूव कर सकता है। डिटेल बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरा लेटेस्ट ब्लॉग एंड वीडियोस के लिए। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट। स्पॉन्सरशिप इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आपके पास कोई A4 साइज़ का पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर जो मैटर लिखा जाता है थ्रू जो आपको स्पॉन्सर्ड कर रहा है, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जो भी आपको पर्सन वहाँ से कॉल कर रहा है, उसके थ्रू उस पेपर के ऊपर जो मैटर लिखा जाता है, ठीक है, वो मैटर ही स्पॉन्सरशिप लेटर कहलाता है एक्चुअली। और इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें कि स्पॉन्सरशिप लेटर जो है शायद हो सकता है कि किसी वकील के थ्रू मिलता है हमें, या किसी जज के थ्रू मिलता है, ठीक है, या IRCC मेंबर हमें इशू करके देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। तो स्पॉन्सरशिप जो होती है वो जस्ट एक प्लेन पेपर होता है जिसके ऊपर आपको जो स्पॉन्सर्ड पर्सन है, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, अगर वो उस कंट्री में है, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे आए, चाहे वो वर्क वीज़ा पे आए, चाहे वो PR है, ठीक है, चाहे वो वहाँ का रेजिडेंट है, तो वो एक प्लेन पेपर के ऊपर एक मैटर लिखता है। उस मैटर को कहते हैं हम स्पॉन्सर्ड लेटर, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड लेटर कुछ भी नहीं होता। कहीं आप ये सोचते हैं कि स्पॉन्सर लेटर हमें कोई IRCC मेंबर के थ्रू इशू होता है या कोई जज या वकील के थ्रू इशू होता है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर्ड कर रहा है, ठीक है, वो जस्ट एक एप्लीकेशन, जैसे आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हैं एम्बेसी ऑफिसर को, ठीक है, सिमिलर उसके ऊपर एक मैटर लिखा जाता है कि मेरा नाम XYZ पर्सन, मैं इस कंट्री में इस स्टेटस से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इस स्टेटस में रह रहा हूँ, और मेरा क्या रेजिडेंट प्रूफ है, मैं जो भी जॉब करता हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ, कितनी मेरी मंथली या एनुअली वेजेस हैं, क्या कितने मेरे पास फंड्स हैं, क्या मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और मैं जिस भी पर्सन को वहाँ कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ उनको क्या मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, क्या मैं अकोमोडेशन प्रोवाइड करूँगा, क्या मैं उनको जो मील्स की सर्विस दूंगा, क्या मैं उनको जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं या फिर जो भी उनका टूर प्लान रहेगा, जिस भी कंट्री में वो आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा एक्सपेंस वो उठाएंगे या उनमें से आधा एक्सपेंस सिर्फ एप्लीकेंट का होगा। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं एक A4 पेपर पे लिखी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आपके पास A4 पेपर है, क्या हमें उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा, जो भी स्पॉन्सर्ड पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जरूर चाहिए। उसका वीज़ा स्टेटस की कॉपी,
उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, उसके अलावा उसकी सैलरी स्लिप्स, उसके पास फंड्स होने चाहिए, वो टैक्स पेयर होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंस प्रूफ, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक वो A4 साइज के ऊपर जो मैटर लिखा गया उसके साथ अटैच करके वो आपको शेयर करेगा, ठीक है, और वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में लगता है। समटाइम्स यहाँ पर क्या होता है कि एजेंट जो हैं वो कहते हैं कि आपको वो फॉर्म जो है वो आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, तो समटाइम्स वो टेस्ट करवा सकते हैं, वहाँ से नोटरी टेस्ट करवा सकते हैं, बट मायने रखता नहीं है, क्योंकि मेजर चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको पर्सन कॉल कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन में साथ जा रहे हैं। और जब आप अपना कवरिंग लेटर लिखेंगे, लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे, तो उसमें आप डिटेल्ड मेंशन करेंगे, अपने बारे में तो मेंशन करेंगे, और उसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड पर्सन की डिटेल्स भी उसमें ऐड करेंगे कि मैं स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच के साथ साथ ये मेरा जो सारा बायोडेटा है, ठीक है, और मेरा पर्पस क्या है आने का, तो ये सारी डिटेल्स आपके लेटर ऑफ इंटेंट में लिखी जाती है। तो बेसिकली ये स्पॉन्सर लेटर होता है। हालांकि बहुत एप्लीकेंट्स होते हैं जिनका कोई फॉरेन में, अब्रॉड में कोई पर्सन नहीं होता, ठीक है, जस्ट वो पर्सन जो आपको वो स्टेटस का प्रूफ और जो साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको शेयर करे फॉर योर एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन, एल्स कुछ भी नहीं चाहिए होता है, और उसी के पैसे लेते हैं लाखों में, हज़ारों में कईयों के पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्पॉन्सरशिप लेटर हमारी वीज़ा एप्लीकेशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। गाइस, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है और आप स्पॉन्सरशिप लेटर ऐड कर रहे हैं तो उसका भी इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जब तक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपके पास यहाँ पर कोई जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह नहीं होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगा, सफिशिएंट फंड नहीं होंगे, आपके वापस आने का रीज़न, आपके टाइज, सोशल टाइज हो गए, फाइनेंशियल टाइज हो गए, अगर इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल, भूटान, आप कहीं से भी हैं, अगर आपके टाइज उस कंट्री में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो स्पॉन्सरशिप लेटर भी उस चीज़ में क्या करेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यस, स्पॉन्सरशिप लेटर वीज़ा एप्लीकेशन में एक प्लस पॉइंट है, बट जब तक आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, आपकी प्रोफाइल वीक है और आप ये कह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप ऐड करने से आपके वीज़ा चांसेस बढ़ेंगे बिल्कुल, बट पहली प्रेफरेंस, पहली प्रायोरिटी जो आपकी प्रोफाइल मानी जाएगी, अगर वो वीक है तो कहीं ना कहीं वीज़ा एप्लीकेशन जो फाइल होगी वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्पॉन्सरशिप के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में, माइंड में कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जो ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ अपना जो कांटेक्ट है वो शेयर करूँगा। आप डायरेक्टली अपनी जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।